दोस्तों मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि किस तरीके से 5 राज्यों में जो 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी प्रचंड रूप से जीत करके आई है। सबसे पहले तो बीजेपी को बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं, और खासकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आम आदमी पार्टी को विशेष करके कि वो दिल्ली के बाद वो पहली स्टेट्स है जहां वो जीत करके प्रचंड रूप से आई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या जो ये चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, जो अब आपको दिखने को मिल रहा होगा, मैंने कहा था कि बीजेपी के जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी 2 कारणों की वजह से ये जीते हैं। पहला, एक तो उन्होंने लोगों को सुरक्षा प्रदान कराया, लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने काम किया। दूसरा, मेरे अनुसार से कि उन्होंने एक मजदूरों का डेटा तैयार किया, जो पूरे भारत में पहला उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मजदूरों का इतने बड़े स्तर पे डेटा तैयार किया गया। दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि वहां पे लगभग 7.5 लाख से ऊपर के मजदूरों का डेटा तैयार हो चुका है, और एक बड़ा बात है क्योंकि आज तक की कोई सरकारें ऐसा करके नहीं दिखा सकी, और ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो थी ये काम करने का किया, इतना बड़ा काम करने का काम किया है। दोस्तों मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि बाकी लोग ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पे जीत गए, ये मेरे अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी पे तो काम नहीं हुई, महंगाई रुकने से रही, और बाकी जो इनके उलूल जुलूल बयान लोग दे रहे थे उनकी भी हार हो गई। जनता ने बता दिया कि हमने योगी आदित्यनाथ जी को पसंद किया है और उनके डेवलपमेंट को पसंद किया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमने जो डेवलपमेंट किया है वो विकास की राजनीति की है, और विकास में के क्रम में उन्होंने बताया था कि हमने 1,67,00,000 गैस कनेक्शंस दिए हैं। उन्होंने बताने के क्रम में ये बताया था कि हमने न्यू बिजली कनेक्शन जो है 1,70,00,000 लोगों को दिया है, 2.5 करोड़ फार्मर्स को 6,000 रुपये हमने हर साल दिए हैं, 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी दी है, 2.5 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना में लोन दिया है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हाईवेज का निर्माण कराया, स्टेट हाईवेज का निर्माण कराया, एक्सप्रेसवेज का निर्माण कराया, नली गली हमने सब कुछ कराया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने भयमुक्त वातावरण देने का एक सबसे बड़ा काम किया है, वो जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया। उन्होंने ये बहुत सारी उन्होंने बताया, और आज उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार और को जो वहां का लोगों ने देने का काम किया है प्रचंड बहुमत, वो इसका ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विकास की जीत है। और इससे हमको ये नहीं लगता है कि जो वहां की पार्टी है उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आखिर हम क्यों नहीं आ पाए, क्या हमने अपनी बातों को सही तरह से जनता के बीच नहीं ले जा पाए, या आखिर मुख्य वजह क्या रही, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना एक बहुत बड़ी कड़ी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ये बात करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे मेल आए, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या 2024 का रास्ता साफ हो गया, नरेंद्र मोदी जी के जो सेंट्रल में जो इलेक्शंस होंगे। देखिए ये अपना अपना मानना है दोस्तों, मेरे अनुसार से तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 के रास्ते, उससे पहले भी बहुत सारे चुनाव हैं, क्योंकि 24 का एक इलेक्शन होता है, वो एक अलग तरीके का इलेक्शन होता है, और ये जो है अलग तरीके का इलेक्शन के। हाँ निश्चित रूप से इसका प्रभाव जरूर पड़ता है कि लोग थोड़ा सा ये होते हैं कि नहीं, चूंकि अभी प्रचंड रूप से बीजेपी जीत करके आई है उत्तर प्रदेश में, और कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली की सीट पे बैठना है तो मुख्यमंत्री कोई भी हो तो उत्तर प्रदेश होकर के ही वो रास्ता जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हो तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है अभी के सिनेरियो में, डोंट फील कि 2024 में। दोस्तों इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या हिंदू करते करते लोग जीत गए? नहीं दोस्तों, कोई हिंदू और मुस्लिम करके नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति अब संभव नहीं है, चूंकि लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, लोग इस बात को ये जान चुके हैं कि अब जो भी डेवलपमेंट की बात करेगा वो जीतेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को भी मिल रहा है, जो अभी बहुत सारे काम भी इनको करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जैसे मेरे अनुसार से 2-3 काम जो है, एक लेखापाल को लेकर के वहां बहुत बड़ी है, लेखापालों ने जो जमीन का वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल पे थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी को काम करना होगा, परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करना होगा, और सबसे बड़ी जगह प्रायोजित मंत्रियों को नियुक्ति करनी होगी, क्योंकि वो उसको प्रायोजित तो कर सके, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो था वो योगी आदित्यनाथ अकेले देख रहे थे। पुलिस स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन करना होगा, जैसे सीसीटीवी कैमरास को लगाना होंगे, जो उसमें जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। सबसे बड़ी बात की हमने उस समय भी बताया कि ये जो जीत है मात्र 2 कारणों से हुई है। एक, जो डेटा तैयार हुआ है वो एक भयमुक्त वातावरण, और कोई दंगा नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बाकी दोस्तों आप मेरा YouTube चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। एक बार